दोस्तों, पाकिस्तान टीम इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप के एक अहम मरहले में पहुंच चुकी है और सिर्फ 2 जीत दूर है आलमी चैंपियन बनने के लिए। मगर ये व्लॉग जो है वो बड़ा एक डिफरेंट थोड़ा सा टॉपिक पे आ चुका हूं कि बाबर आजम, अचानक ये खबर क्यों आई कि बाबर आजम कराची किंग्स की तरफ से इस बार नहीं खेलेंगे। 2 फ्रेंचाइज हैं जिसकी तरफ से बाबर आजम नहीं खेलेंगे, एक कराची किंग्स और दूसरा लाहौर कलंदर्स। यानी अगर कराची किंग्स की तरफ से वो नहीं खेलते हैं तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी वो नहीं खेलेंगे। उनके पास ऑप्शन क्या बचती है? उनके पास इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पक्के कैप्टन हैं शादाब खान। जब से मिसबाह अब क्रिकेट से रिटायर हुए थे उस वक्त से चल रहे हैं शादाब खान। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी उस तरह से स्पेस नहीं बनती है। कोयटा ग्लैडिएटर के जो मालिक हैं वो कह चुके हैं कि जब तक सरफराज अहमद बिंग क्रिकेटर खेल रहे हैं उनकी टीम के कैप्टन वो ही होंगे। तो कराची किंग्स बाबर आजम नहीं खेलना चाहते, तो फिर बाबर आजम कहाँ जाएंगे? एक जो चांस नज़र आ रहा है, जो एक नज़र आ रहा है वो है पेशावर ज़ल्मी। उसकी 2 वजूहात हैं। एक, उनके पास कैप्टन नहीं है। दूसरी वजह मतलब वहाब रियाज हैं, मगर जाहिर है उस तरह से अपनी जब पहले वहाब रियाज हुआ करते थे वैसे उस शेप में अभी बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जावेद अफरीदी की हमेशा यही रही है, जो खिलाड़ी पीक पे होता है उनको वो अपनी टीम में लाजमी लेते हैं। कोशिश कर रहे थे वो शाहीन अफरीदी की भी कि वो किसी ना किसी तरह से पेशावर ज़ल्मी में आ जाएँ, मगर शाहीन अफरीदी खुद नहीं माने। खैर, और बाबर आजम की स्पेस नज़र आ रही है मुझे, ये कोई ख़बर नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद पेशावर ज़ल्मी में ही वो आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कराची किंग्स की तरफ से क्यों नहीं खेलना चाहते? उसकी बहुत बड़ी वजह है वसीम अकरम। वर्ल्ड कप चल रहा है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना बेहतर है, मगर शॉर्ट से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वसीम अकरम ने क्रिटिसाइज़ किया था बाबर आजम को। और ड्यूरिंग पिछले PSL भी वसीम अकरम और बाबर आजम के माबैन थोड़े तनाव के शिकार रहे मामला जो थे। उसके बाद एक टीवी शो के अंदर वसीम अकरम ने बोला कि मैंने बाबर आजम को कहा कि आप नीचे खेलें, लेकिन बाबर आजम नहीं माने। ऐसे मौके पर बोला जब सब लोग उंगली उठा रहे थे बाबर आजम के ऊपर, उनकी कप्तानी के ऊपर, और ऐसे भी कुछ अल्फाज बोले जा रहे थे कि वो शायद अपने आप को बचाव के लिए ओपन कर रहे हैं और शायद टीम की ज़रूरत नहीं है। तो इतने बड़े चीज़ें हो रही थी और इसके ऊपर बजाय इसके कि उनके कोच, क्योंकि कराची किंग्स के कोच हैं, हेड हैं बल्कि वसीम अकरम, उनका साथ देते वसीम अकरम की ये स्टेटमेंट आग में तेल का काम किया था। और बहुत से लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि बाबर ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद भूल गया कि बाबर आजम के लगातार पिछले 2-3 साल से जो परफॉर्मेंस थी, और टी20 में खासकर वो दुनिया में नंबर 1 पे रहने वाले, लंबे अरसे में नंबर 1 पे रहने वाले वाहिद क्रिकेटर हैं। और उन्होंने एक सल्तनत बिखेरी थी विराट कोहली की, तो उन पर तनकीद की गई थी। और वसीम अकरम जो कि उनके कोच हैं, उन्होंने बोला था कि बाबर आजम को बोला कि आप ओपन नहीं करें, नीचे खेलें। तो जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वसीम अकरम के साथ वो मज़ीद नहीं रहना चाह रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो कराची किंग्स को अलविदा, उन्होंने मैसेज तो दे दिया अलविदा का। और दूसरी ख़ास बात ये है कि अब PSL के अंदर क्या होगा। और आपको एक अपडेट और भी पता चली होगी कि हफीज़ जो हैं वो भी लाहौर कलंदर्स का हिस्सा नहीं है। पेशावर ज़ल्मी में कामरान अकमल हिस्सा नहीं है। हफीज़ और कामरान अकमल की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो उनकी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो ये समझ रही हैं, वो ये समझ रही हैं कि शायद उनका टाइम गुजर चुका है और वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं जितने इफेक्टिव पहले हुआ करते थे। तो शायद उनको ऐसा लग रहा हो, मगर हफीज़ जो हैं पिछले PSL में तो खैर खूब खेले थे और उसके बाद किसी सीरीज़ में उस तरह से वो नज़र नहीं आए हैं। तो उनकी जगह पे कौन आता है वो खैर जब ड्राफ्टिंग होगी तब होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बाबर आजम किस फ्रेंचाइज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे एज ए कैप्टन ही जाएंगे। तो आपको क्या लगता है उनको किस फ्रेंचाइज़ में जाना चाहिए? कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। आप तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।